हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। माई सेल्फ दिनेश। ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हैं। बिटकॉइन कहीं ना कहीं एक फॉल आया 65,500 के ऊपर जाके, जो कि शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं अपना बियरिश नहीं नहीं हाँ, शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं बुलिश नज़र आ रहा था। और हमने ये सोचा था कि कहीं ना कहीं रिकवर कर लेगा और एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा, बट बाद में बिटकॉइन ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल मूव दिखा के ये जताया है कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन इज एट द डाउन फेस नाउ। ठीक है ना, कहीं ना कहीं बिटकॉइन अब यहाँ से नीचे है। ये क्या प्रॉब्लम आ गया अब? अरे शिट, मुझे लगता है ऐप रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन ने एक ट्रेंड दिया है, ठीक है ना, डाउन साइड की तरफ, ये दोस्तों इसलिए दिया है क्योंकि 67,000 के आसपास, जो कि एक पुराना हाई था, वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट उसके आजू बाजू आया और फिर मार्केट ने सोचा कि बस अब यहाँ से नीचे की तरफ निकलते हैं। और कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ चल पड़ा और बहुत ही बुरी तरीके से फॉल देखने के लिए मिला। और दोस्तों एक बात आपको ये बोलना चाहूँगा, बिटकॉइन में ये जो फॉल है 61,300 तक कंटिन्यू होने के चांसेस है दोस्तों। तो प्लीज़ सतर्क रह के ट्रेड करिएगा, अपना स्टॉप लॉस मैनेज करिएगा। और दोस्तों क्योंकि गिरावट में बहुत अच्छी ट्रेड देखने के लिए मिलती है, तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप इस गिरावट में हिस्सा लो और कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे पैसे कमाओ। ठीक है, और मैंने आपको नीचे की तरफ बता दिया 61,300। अगर दोस्तों उसके पार, उसके नीचे चले गया बिटकॉइन, तो कहीं ना कहीं आप फिर देखोगे कि बिटकॉइन और भी लोअर ज़्यादा चले जाएगा और फिर मतलब फिर बिटकॉइन संवरना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, बिटकॉइन में एक बहुत बड़ा फॉल आया है। ये फॉल कहाँ तक कंटिन्यू होगा इसका भी मैंने आपको स्पष्टीकरण दे दिया है। अगर वहाँ से पुल बैक बिटकॉइन ले लेता है तो फिर आप देखते रहना बिटकॉइन कहाँ जाता है। ठीक है ना, फिर कहीं ना कहीं बिटकॉइन बहुत ऊपर जाने की तगड़ी कोशिश करेगा और जाएगा भी। ठीक है, 67,000 ही है दोस्तों, 67,000 क्रॉस हो गया एक बार, फिर बिटकॉइन बहुत ऊपर जाएगा और कहीं ना कहीं बिटकॉइन यहाँ से नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, फर्दर और भी नीचे गिरेगा, तो उसकी तैयारी करके रखना। लॉन्ग टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड फिलहाल बेरिश ही करूँगा बिटकॉइन में, क्योंकि ये इतना बड़ा फॉल देखा है हमने। ठीक है, गोल्ड दोस्तों कहीं ना कहीं रेंज बाउंड चल रहा है, बट गोल्ड में भी यही आपको एक बात कहूँगा कि गोल्ड भी कहीं ना कहीं बेरिश ही है दोस्तों। बीच बीच में थोड़ा बहुत मार्केट में पुल बैक्स आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे ही नहीं आएगी। वो इसी तरीके से दोस्तों गोल्ड जो है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पुल बैक आए, जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट इज़ पॉजिटिव, बट नहीं, गोल्ड इज़ ऑल्सो नेगेटिव फॉर द टाइम। ठीक है, फिलहाल दोस्तों गोल्ड भी नेगेटिव चल रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड मैंने नेगेटिव ही कहा था और शॉर्ट टर्म ट्रेंड में भी नेगेटिव ही कहूँगा। और दोस्तों कल जो मैंने कहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं गोल्ड यहाँ से नीचे गिरेगा, तो अगर आपने ट्रेड किया होता तो आपको अच्छी खासी ट्रेड मिली है गोल्ड में, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हो यहाँ पे इस मोमेंट पे। ठीक है ना, फिलहाल तो दोस्तों डाउन साइड ही चलता है। अगर गोल्ड का हम डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट के हिसाब से गोल्ड फिलहाल बेयरिश मोड पे ही है
और गोल्ड के नीचे आने के और बहुत सारे चांसेस है, हो सकता है 3950 इसके नीचे भी आ सकता है, या फिर रिवर्स हो जाए। देखते क्या होगा, इतना तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है ना। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट एक बात साफ है, 33,950 यहाँ तक तो गोल्ड के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आज का अपना चाहिए था निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी दोस्तों जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिश नज़र आ रहा था, उसने एक छोटा सा पुल बैक दे दिया। मैंने आपको कल एक चीज़ बहुत ही क्लियर कट कही थी मेरे ख्याल से, कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाया हुआ है। अब वो रेंज इतनी बड़ी हो गई है, पहले वो रेंज थी 23,800 से लेकर 23,800 से लेकर 24,000। निफ्टी ने उस रेंज को बड़ा करके बनाया 23,600 से 24,000 सीधा, ठीक है। आज अगर निफ्टी में ब्रेकआउट आ जाता 24,000 के पार, तो कहीं ना कहीं ऐसे मार्केट बुलिश हो जाती, जो कि मार्केट को गवारा नहीं था। और कहीं ना कहीं एक ऐसी क्लोजिंग आई निफ्टी में जो कि कहीं ना कहीं एक बुलिश संकेत दे रहा है। अगर फिर फर्दर यहाँ से निफ्टी नीचे की तरफ गिरती है तो फिर वी डोंट नो 23,600 भी आने के बहुत ज़्यादा आसार है, 400 पॉइंट्स फ्रॉम डाउन ईयर, ठीक है ना। थोड़ा बहुत छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख लेते हैं किस तरीके से कामकाज किया आज निफ्टी ने। निफ्टी दोस्तों अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल, जैसे निफ्टी ने काम किया है आवरली टाइम फ्रेम में, वैसे आप कहीं ना कहीं 15 मिनट में भी देखोगे। एक रेंज थी जो कि ऊपर की तरफ 24,041 और नीचे की तरफ कहीं ना कहीं 23,967, इसके बीच में निफ्टी रही। पहले नीचे आने की कोशिश की, फेल, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फेल, बाद में नीचे आती गई तो आती गई, उसमें कोई दो राय नहीं, और फिर वहाँ से सस्टेन नहीं हुई और मार्केट गिर गई। बट कहीं ना कहीं ये चैनल अभी भी ब्रेक नहीं किया है। मेरा दोस्तों यही मानना है कि हो सकता है निफ्टी कल यहाँ से धड़ाधड़ और भी नीचे की तरफ गिरने लग जाए, और कहीं ना कहीं 23,600 जो हमने एक लेवल बताया वहाँ तक निफ्टी के जाने के बहुत ज़्यादा संकेत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे एक ब्रेकआउट आना चाहिए था ऊपर की तरफ और एक अच्छा खासा ट्रेंड दिखना चाहिए था, वहाँ पे मार्केट ने कहीं ना कहीं फेल कर दिया। तो इसका एक ही मतलब बनता है कि मार्केट डोंट वांट टू गो अप। अब दोस्तों अगर कोई करिश्मा हो तो ही निफ्टी बच सकती है, वरना निफ्टी का बचना दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कल। और अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी मार्क करोगे तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन पे मार्केट आ चुकी है। फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस भी फेस किया, और फिर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ बनने की कोशिश चल रही है। अगर 23,960 के नीचे कल आया तो कहीं ना कहीं ये टारगेट अपने को फिक्स मिल सकता है, जो कि है 23,892, और हो सकता है 23,800 तक भी मार्केट आए, क्योंकि फॉल बड़ा हो सकता है, ठीक है। क्या होगा, कितना बड़ा होगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर मार्केट कल गैप अप होती है, गैप अप यानी कि 24,040 के ऊपर खुलती है, तो बस नीचे की तरफ प्राइस एक्शन का वेट करना। अच्छा खासा मूवमेंट नीचे की तरफ आपको फुल फ्लेजेड शॉर्ट करना, मस्त नीचे की तरफ प्रॉफिट मिलेगा फुल फ्लेजेड, ठीक है। अगर अगर निफ्टी कल 23,960 के नीचे खुलती है तो हो सकता है एक पुल बैक आए, और फिर मार्केट कहीं ना कहीं फर्दर नीचे जाने की प्लानिंग करे। तो फिर एक पुल बैक का वेट करना और फिर नीचे की तरफ पोजीशन बनाना, हो सकता है आपको बहुत अच्छे खासा टारगेट 23,880 या 23,800 का कल निफ्टी दे दे, ठीक है। फ्लैट खुली तो दोस्तों थोड़ा वेट करना, नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बना तो नीचे की तरफ आप ट्रेड ले सकते हो, या फिर फ्लैट खुल के अगर ऊपर की तरफ निफ्टी भागती है, एक बार 24,040 को क्रॉस करती है, फिर वहाँ से एक पोजीशन बनाने का ट्राई करना। अच्छा खासा नीचे की तरफ ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा और एक बहुत अच्छा खासा
कमाने का मौका आपको मिलेगा। ठीक है, निफ्टी आपको एक बहुत अच्छा मौका देगी अर्न करने का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये है 2 कंडीशंस, ये है नहीं 3 कंडीशंस जो कि कल निफ्टी में हो सकता है। मुझे लगता है दोस्तों इतना ही इनफ है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने का चांसेस हो पाए। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, stay tuned and stay updated so that you can trade better and be profitable as earlier as you can. थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ आपसे कल।